हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं अंकुश चौहान और आज आपके लाया हूं टॉप 50 हिस्ट्री क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन सेलेक्टेड और बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी दोस्तों। और ये भारत आया कब था? कब आया था भारत दोस्तों? 20 जून 712 ईस्वी। कब आया था? 712 ईस्वी को आया था ये भारत में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब सेना के सेनापति था जो सिंध पर विजय प्राप्त किए थे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ से आए थे? तो आए थे वो अरब से। कहाँ से आए थे दोस्तों? अरब से भारत पर पहले मुस्लिम का आक्रमणकारी आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका सही आंसर है अल्पतगीन नामक एक तुर्क जो सिंध पर विजय प्राप्त किया था। अरब के सेनापति कौन था? सेना के सेनापति कौन था? और अल्पतगीन नामक एक तुर्क दोस्तों, याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन था? प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन और उल्बी किसके साम्राज्य में प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान थे? तो महमूद गजनवी के अलाउद्दीन और उल्बी साम्राज्य के प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी? तो इसका सही आंसर तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद। तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी भारत में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया दोस्तों। कितनी बार? 17 बार दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शासक खुद को मूर्ति भंजक कहता था? क्या कहता था दोस्तों? मूर्ति भंजक कहता था। तो कौन है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था खुद को मूर्ति भंजक कहता था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था दोस्तों? तो कौन था? अलबरूनी। अलबरूनी जो था पुराणों का अध्ययन तो करता था लेकिन वह मुसलमान था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसको भारत में मुस्लिम राज्य संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तारिक ए यामिनी नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर है उतबी। उतबी जो था तारिक ए यामिनी नामक पुस्तक का लेखक था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किताब उल हिंद नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर है अलबरूनी। अलबरूनी जो था किताब उल हिंद नामक पुस्तक का लेखक था दोस्तों, याद कर लीजिए एकदम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने किस मंदिर को अनेकों बार लूटा था? महमूद गजनवी ने किस मंदिर को अनेकों बार लूटा था? सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ मंदिर को महमूद अनेकों बार लूटा था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? तो शासक कौन था दोस्तों? चालुक्य सोलंकी। शासन किसका था वहाँ का? चालुक्य सोलंकियों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यामिनी उद्दौला की उपाधि किसने धारण की थी? तो सही आंसर है मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने यामिनी उद्दौला की उपाधि धारण की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है लाहौर। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी दोस्तों, लाहौर में। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? इसका सही आंसर है फारसी। फारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, दिल्ली के कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? नींव किसने रखी थी? तो उसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली कुतुब मीनार की नींव रखी थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने करा दोस्तों? इल्तुतमिश ने। अब यहाँ पर देखिए 19वां क्वेश्चन, दिल्ली की कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नींव किसने रखी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल की शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही आंसर है तुर्कियों ने। तुर्कों ने भारत पर पोलो खेलों का शुरुआत किया था दोस्तों। और वीडियो क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए प्लीज़ दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, जिल ए इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? तो जिल ए इलाही की उपाधि किसने धारण की? बलबन ने। बलबन ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमूर्स। समुद्दीन कैमूर्स कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन है, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश की स्थापना हुई थी? गुलाम वंश के बाद कौन सी स्थापना हुई थी? खिलजी वंश की। खिलजी वंश की गुलाम वंश के बाद स्थापना हुई थी दोस्तों। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगले पार्ट में हम 25 क्वेश्चन, बाकी 25 क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहले से मिल जाए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।